आज की न्यूज़ में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की न्यूज़ से मैं आसिफ कुरैशी। इस वक्त मैं कटंगी में अस्पताल ग्राउंड में हूँ, जहाँ पे कुछ ही वक्तों के बाद में कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का आगमन होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त में काफ़ी तादाद के अंदर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कांग्रेसी में काफ़ी जोश है और आगे की पूरी कवरेज मैं आप तक के पहुँचाऊँगा। कटंगी से अब राष्ट्रीय नेताओं ने दस्तक दे दी है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कटंगी विधानसभा क्षेत्र में धमाकेदार चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, ये बड़ी जनसभा कटंगी के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी भोज सिंह भगत के पक्ष में हो रही है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ा, जो 50 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ता। अगर समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ता तो 1460 का 1510 होता। बोनस केंद्र सरकार का तो ये 1510 किसानों के हित में नहीं है। हम बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं, ये किसानों की मौत का इंतजार कर रहे थे। अगर कांग्रेस गलत था, जब गलत अच्छे दिन आने वाले 60-70 रुपए का पेट्रोल, एक कपड़ा, इतनी महंगाई में घर में खाना खाएंगे या कपड़ा लेंगे, तरस जाते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तरस नहीं आता, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं। हमारी बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, तो वो मध्य प्रदेश है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। बेटियों की बात करते हैं, लाडली बेटी से शुरू हुई है मध्य प्रदेश की सरकार और अब लाडली बहनों पे खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी। सब्जी भाजी खरीद रहा हो, ये मजाक बहनों, ये मजाक याद रखना, आपके साथ मजाक हुआ, हमारी माता बहनों के साथ मजाक हुआ है। हमारी नीति है, आपको मालूम है, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री जिसको लोह में जो बोला था वो हुआ। मतलब हर 5 साल में आते रहेंगे, लेकिन अगर हम सही जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में नहीं भेजते, लोक समस्याओं का समाधान कभी हो नहीं सकता। आप घटनाएं हुई है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार की अगर, तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, सत्ता को बदलिए, शासन को बदलिए। आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को बनी थी 2018 में, जनादेश दिया था आपने, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने से बाज नहीं आई। याद करिए, आदरणीय कमलनाथ जी की जब सरकार बनी 2018 में, तो उन्होंने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को अपना अमली जामा पहनाना शुरू सरकार से। आदरणीय कमलनाथ जी ने कन्या विवाह योजना का, जो भाजपा शासनकाल में 25,000 रुपए मिलता था, कमलनाथ जी की सरकार ने उसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया था। याद करिए आप लोग। और किसानों का कर्जा माफ करने की जो नीति बनाई थी सरकार ने, प्रथम चरण में प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ हो गया था। और राज्य की सरकार 5 साल चलती तो हमारे लगभग सभी किसान भाइयों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा था बैंक का, सोसाइटी का, वो माफ हो जाता। लेकिन कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए, उसी तरह से कांग्रेस के एक बेईमान नेता ने, एक गद्दार नेता ने, कभी भी गद्दारों की जब सूची बनाई जाएगी भारत देश के, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम शामिल होगा। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के बगल में संसद में बैठा करते थे किसी जमाने में, आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। और उस नेता ने अपनी मां के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। हमारी कांग्रेस पार्टी हमारी मां है और हम मां के सामने सिर झुकाकर नमन करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
अपनी पार्टी पर माननीय कमलनाथ जी की सरकार जो अच्छी चल रही थी उसको गिराने का काम किया। अपने समर्थक 28 विधायकों से उन्होंने समर्थन वापस करवा दिया सरकार से, और इस कारण आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार मात्र 15 महीनों में ही सरकार गिर गई। और अभी उसी के साथ 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को सरकार देगी। आखिरी बात मैं अपनी खत्म करने के पहले बोलूंगी, और हमारा बालाघाट जिला जो है वो किसानों का जिला है। 70 से 80 पंजे को वोट देकर, बटन दबाकर हमारे बड़े भैया सम्मानीय बोध सिंह भगत जी को भारी मतों से जिताकर भोपाल की विधानसभा में पहुंचाए, जिससे सड़क से लेकर सदन तक आप सबकी आवाज बुलंद हो सके। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जिले में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले तो 17 तारीख को 6 के 6 सीट कांग्रेस पार्टी के विधायक को जिताए, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इतना अच्छा। जिले के किसानों को धान का 2500 रुपए लगा, गेहूं का 2600 रुपए मिलेगा, और बहुत सी घोषणाएं हैं। क्योंकि मैं शिक्षा की बात करूंगा, हमारे जिले में माफिया राज है, पूरे चुग नहीं पाएगा। बच्चा पढ़ेगा, अपने अधिकारों को समझेगा, आगे बढ़ेगा। जब हमारी सरकार थी, ये सरकार चुनाव कराना नहीं चाह रही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा तो नगर पालिका और पंचायत के चुनाव हुए। अभी सोसाइटी चुनाव नहीं हो रहे हैं, नहर के चुनाव नहीं हो रहे हैं, मंडी चुनाव नहीं हो रहे। ये लोकतंत्र को सेवा की राजनीति होगी। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, और जैसे कांग्रेस का इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है, हम उस पार्टी के लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे, अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय सुरजेवाला जी, सम्मानीय किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हिना कावरे जी, मंचासीन हमारे सम्मानीय भूषा जी, और सभी कांग्रेस के सभी यहाँ उपस्थित मतदाता भाइयों बहनों, आदरणीय खड़गे जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार अभिवादन के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। आज आपकी आवाज को उठाने के लिए माननीय खड़गे जी, आप इस कटंगी की पावन धर्म पे आए हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में इस अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, सर खड़गे जी आपकी आवाज को, आवाज के संविधान को, उसको सुरक्षित रखने के लिए जनता को संविधान के हक वाला जी का स्वागत डॉक्टर नरेश जी और आलोक मिश्रा जी करेंगे। चल लोगों से अनुरोध है कि सरकार को आप लोगों ने सेवा करने का बहुत लंबा अवसर दिया, अब पारी आ गई है इस सरकार को उखाड़ फेंकने की। आपके सामने कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है, और जिसके हमारे मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। 40 साल से छिंदवा, उसके बावजूद भी आप हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें। इसी निवेदन के साथ मैं अपने दोस्त और कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी के सामने अपनी सदस्यता ले रहे हैं और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। ये हमारे प्रत्याशी थे, ये यहाँ, और आज चिराग शर्मा जी भी यहाँ पर सदस्यता ले रहे हैं। चिराग शर्मा जी हमारे बीच में, धर्मेंद्र पुरी जी और कपिल मेश्राम जी खड़गे जी को अपना संविधान के एक प्रतीक प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेश्राम जी और कपिल मेश्राम जी, आज कपिल मेश्राम वो संविधान की एक कॉपी मांगी दे रहा हूं अपना
कटंगी का विकास करवाना है हमको। और बालाघाट जिले में जितने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उनके प्रचार के लिए मैं स्वयं जाऊंगा साथियों। मैं काशी गोवारी समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है और 18 साल में हम लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से 15 बार मुलाकात करे। गोवारी जाति संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति की है, फिर भी भाजपा की सरकार गोवारी जाति को संवैधानिक अधिकार देने से बच रही है। समाज को अधिकार मिले इसलिए मैं आज कमलनाथ जी के सामने मैंने अपना समर्थन दिया है और हमें आश्वासन मिला है कि हम गोवारी समाज पत्ते जो कि जिला पंचायत सदस्य है वो भी कांग्रेस की सदस्यता ले रही है प्रियंका पत्ते जी। हम आपका स्वागत करते हैं और इसी कार्यक्रम में बताई है। निश्चित रूप से हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय माननीय और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित कमलनाथ जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदि बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित संजय विके जी, परमेश्वर डॉक्टर जी व पड़ोस के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी आपके साथ में अपने सबको प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। बड़े सम्मान के साथ अब मैं आपके सामने निवेदन करता हूं माननीय कमलनाथ जी से आप आए अपना अभिवादन दें, अपना आशीर्वाद दें। माननीय कमलनाथ जी। यहाँ आकर मुझे याद है जिन बच्चों का जन्म हुआ था, मैं और लिखीराम काबरे जी, मेरे साथ लिखीराम काबरे जी गांव-गांव में दौरा करते थे। इतना पुराना संबंध आप सबसे है। मुझे यहाँ की भुजिया और इमरती भी याद है। तो आज आके मुझे वो समय याद आ रहा है। कोई लंबी बात आप सबको करनी। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर जेब में पैसा होता है तो ये बच्चे जो कृषि परिवार से जुड़े हैं अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ ताकत हो। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति, प्रदेश का हर व्यक्ति, उसमें आप भी हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या भ्रष्टाचार के गवाह है। सही बात है। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था। इसी तरह बहनों को गुमराह करो, 18 साल बाद उनको कर्मचारी याद आने लगे। चुनाव के 5 महीने पहले ये कलाकारी इनकी पहचानी है। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं माताओं। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने जो विधायक आए थे पैसों के लिए, मैंने कहा मैं पैसे देके सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। आपको जाना चाहिए। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, पर 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सी गलती करी कि पहली किश्त में 27 और कम से कम 12 घंटे आपको बिजली देंगे। हम किसानों के ऊपर जो मुकदमे हम उसे माफ करेंगे। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे वचन हैं और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आप बटन दबाएंगे, बालाघाट का भविष्य, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और जब विधान एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कि वो मंच पर आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाए। अब आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी को लेकर। एक प्रसिद्ध क्षेत्र है
अब ठीक है, पुकारना कम करो। हम यहाँ पर कांग्रेस जीतते आई है, हमको गर्व है। पूरा इस इलाके में, इस जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा मदद की है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अब तक सभी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। कार्यकर्ताओं पर आज की न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की न्यूज़ से मैं आसिफ कुरैशी। इस वक्त में कटंगी में जो सम्मेलन हुआ, इस विषय में आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह का जन सैलाब आज कटंगी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सम्मानी कमलनाथ जी की सभा में देखने मिला, और जिस तरह का जन आक्रोश जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में है, उसकी बहुत शानदार और जानदार वानगी इस सभा के माध्यम से देखने मिली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जिस ऊर्जा का संचार किया है, इस ऊर्जा को लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे। गांव की चौपाल में पहुंचकर कमलनाथ जी के वचन पत्र का बखान करेंगे और उन वचन पत्रों में दी गई जो बातें हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह का जन साधारण में जो आवेश है, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विरुद्ध आक्रोश है, उसकी परिणति आगामी 17 नवंबर को मतदान के माध्यम से कांग्रेस की सरकार को बनाकर सामने आएगी। धन्यवाद।